एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लेना। खैर इस एपिसोड के अंदर आगे बढ़ती है। देन देखते हैं जो ली की फ्रेंड होती है वो आ चुकी होती है और वो किम को देखने के बाद कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब जिसका नाम होता है वो सारा होंग होता है, जिसकी एज 17 ईयर्स होती है और वो किम से कह रही होती है कि सच में तुम एक लूजर की तरह दिखाई देती हो। अब जो किम होता है ये सुनने के बाद सोच रहा होता है कि क्या तुम्हें किसी के बारे में ऐसा कहना चाहिए जब उससे तुम पहली बार मिलते हो तो। और आखिर ये इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रही, इसकी आवाज काफी ज्यादा ही तेज है। अब जो ली होती है वो भी वहां पर आ चुकी होती है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब जो सारा होती है वो कह रही होती है कि तुम्हारे बूब से वो थोड़े अलग दिखाई दे रही है, क्या तुमने एक बॉयफ्रेंड बना लिया। अब ये सुनने के बाद कहते हैं कि बॉयफ्रेंड के होने से बूब्स बड़े होने का क्या मतलब है, जिसको सारा कह रही होती है कि मैंने सुना है कि वो प्यार में और काफी बड़े हो जाती है। ली उससे कहती है कि वहां पर देखो उसका नाम किम है, जिस लूजर के बारे में मैंने तुम्हें फोन पर बताया था। जिसके बाद सारा कह रही थी कि हाँ मुझे पता है, तुमने इसके बारे में ही बताया था, वही तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद ली अब जो सारा होती है उससे कह रही होती है कि लेकिन क्या तुम्हें पता है इसे बड़े बूस्ट वाली लड़कियां काफी ज्यादा ही पसंद है। जब भी मैं तुम्हारे बारे में बात करती हूँ तो ये काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और ब्लश करता है। सारा कह रही होती है क्या सच में, और साथ ही वो किम से कह रही होती है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक स्क्वीज दूं तो। इसके बाद जो किम होता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कह रहा होता है आखिर तुम ये क्या बकवास की बातें कर रही है। अब जो सारा होती है वो हंसने लग जाती है, कह रही होती है कि तुम्हारा जो रिएक्शन था वो काफी ज्यादा ही फनी था, मैं तुम्हें कभी भी इसे छूने नहीं देने वाली थी। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि इस तरह का मजाक करना बंद करो, लेकिन जो सारा होती है वो कह रही होती है लेकिन मैं तुम्हें एक जप्पी तो दे ही सकती हूँ। देखते हैं कि वो किम को सीधा गले लगा लेती है और उसको नीचे गिरा लेती है और आर्म ट्रायंगल चौक होता है उसके अंदर वो लगा देती है। किम होता है वो कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिसको वो सारा कह रहे थे कि ये आर्म ट्रायंगल चौक है, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकती हो। इसको किम कह रहा होता है कि अगर मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मैंने ये सीखा ही नहीं है। तभी देखते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जो ली होती है उसको उठा रही होती है। अब जो किम होता है वो काफी ज्यादा झटके से उठता है और वो कह रहा होता है कि आखिर मैं जमीन पर क्या कर रहा हूँ। ली उससे कह रही होती है कि तुम अनकॉन्शियस हो गए थे, जल्दी से खड़े हो जाओ और चिकन लेग पीस से वो ऑर्डर करो अपने कार्ड से। कुछ देर बाद देखते हैं जो चिकन लेग पीस होते हैं वो आ चुकी होती है और हम जो तीनों जने होते हैं अपना खाना होता है वो एंजॉय करने लग जाते हैं। इसके बाद किम कह रहा होता है कि मॉम जल्दी ही वापस आने वाली है। जिसके बाद ली कह रही होती है क्या तुमने नहीं सुना है कि जो मैम है वो 2 रात और 3 दिन के लिए कंपनी वर्कशॉप है वहीं पर रहने वाली है। किम ये सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या, और तभी देखते हैं कि जो सारा होती है वो इधर अल्कोहल होती है वो निकाल लेती है। अभी देखने के बाद जो किम होता है थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। ली उससे कह रहे होते हैं कि अपना मुंह बंद रखो लूजर, और इसे एक सीक्रेट रखना। देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं। किम सोच रहा होता है कि ये लोग बिल्कुल बदमाशों की तरह यहाँ पर ड्रिंक कर रही हैं। देखते हैं कि जो ली मिंचो होती है वो कहती है काफी ज्यादा अच्छा है। किम साथ ही सोच रहा होता है कि आगे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, काफी अच्छा है, हम सिर्फ एक हाई स्कूलर्स है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, कुछ घंटे बाद का। अब जो दोनों लोग होते हैं टल्ली हो चुके होते हैं एकदम, और जो किम होता है वो कह रहा था कि एटलीस्ट तुम प्रॉपर तो लेट ही सकती हो। और वो ली मिंचे को उठाने के लिए जाता है, लेकिन ली मिंचे कह रही होती है कि मुझे उठाकर बेड पर रख दो। अब जो किम होता है वो ऐसे ही करता है, उसको यहाँ पर वो उठा लेता है और बेड के ऊपर रख देता है। तभी देखते हैं कि जो पीछे से सहारा होती है वो आ चुकी होती है और जो किम होता है उसको धक्का दे देती है और दोनों यहाँ पर मतलब बेड के ऊपर ही गिर जाते हैं और पीछे में जो किम होता है वो फंस जाता है और वो इधर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो सहारा होती है अपने हाथ से उसको जकड़ लेती है और किम सोच रहा होता है कि मैं चाहकर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। जब भी सारा थोड़ा सा पीछे होगी मैं तभी यहाँ से निकल जाऊंगा। और वो ऐसे ही यहाँ पर इंतजार करता रहता है, लेकिन उसको दोनों तरफ से ही दबा दिया जाता है और जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर सुबह हो चुकी होती है और जो किम होता है अभी सोया हुआ होता है। जो ली मिंचे होती है उसको यहाँ पर उठा रही होती है लूजर लूजर कह के, लेकिन जो अपना किम होता है वो यहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। ली मिंचे कह रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, क्या तुम बनना चाहते हो। जो किम होता है यहाँ पर उठता है और वो कहते हैं कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे सो गया था, मुझे माफ करना। अब जो सारा होती है वो कह रही होती है कि अगर तुम हमारे साथ सोना चाहते थे तो तुम्हें ये चीज कहनी चाहिए थी, मैंने सही कहा ना। तब यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अब वो लोग ब्रेकफास्ट होते हैं वो करने लग जाते हैं। इसके बाद जो सारा होती है वो कह रही होती है कि तुमने कहा कि तुमने मार्शल आर्ट भी सीखा हुआ है, मैंने सही कहा ना, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ स्पार करो तो, यानी थोड़ी ट्रेनिंग करो तो। अब किम ये सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। ली मिंचे कह रही होती है कि सारा काफी ज्यादा ही अच्छी है मार्शल आर्ट के अंदर, उसने भी सेम जिम के अंदर ट्रेनिंग करी है जिस जिम के अंदर मैंने करी हुई है। अब जो किम होता है वो सुनने के बाद सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैंने ली मिंचे के अलावा और किसी से भी स्पार नहीं किया है। ये सुनने में तो काफी मजेदार लगता है, अगर मैं सारा के साथ स्पार करूंगा तो मेरी एबिलिटीज भी थोड़ी बढ़ेंगी। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि वो छत पे आ जाते हैं।
देन देखते हैं जो आपस में जो ट्रेनिंग होते हैं वो शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस। देखते हैं कि जो किम होता है अपना गार्ड ऊपर कर लेते हैं, लेकिन जो सारा होते है उसने गार्ड ऊपर नहीं करा होता है और वो कह रही होती है कि क्या तुम मुझे मारने नहीं वाले हो। जिसको देखते जो किम होता है थोड़ा सा हैरान हो जाता है और देखते हैं कि तभी जो मौका मिलते ही जो सारा होते हैं उसके फेस के ऊपर एक पंच लैंड कर देती है और जो अपना किम होता है वो सीधा नीचे की तरफ गिर जाता है। सारा उससे कह रही होती है कि ये तुम्हें अपनी सेंस के अंदर रहना चाहिए, तुमने अपनी सेंस को शार्प कर लेना चाहिए, हम लोग अभी स्पार कर रही है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।